जय सिया राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पे सकुशल होंगे। तो यार, आज का जो टॉपिक है वो है एक बहुत तगड़ी जंग छिड़ी हुई है हमारे देश में फ़िलहाल दो हमारे धर्म गुरुओं के बीच। हालांकि उनमें से एक है, उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया है, एक ने ही बोला है। श्री रामभद्राचार्य महाराज और प्रेमानंद जी को लेके काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में, या फिर आपने रील्स में देखा होगा, या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कमेंट करके आप बताइएगा कि आपके इन दोनों में से कौन से जो गुरु हैं वो फेवरेट है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं नितिन शर्मा हूँ, शुभांकर मिश्रा नहीं। तो यार, बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी ने गलत बोला है प्रेमानंद जी महाराज को लेके। मैं ठीक है, एग्री करते हैं उस बात से। तो पहले ना यार, हम इनके बारे में जानते हैं कि इन दोनों का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से हैं, इन्होंने क्या किया है अभी तक, क्या चीज़ें हैं। हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं पता हो। तो मैं रामभद्राचार्य जी की बात करता हूँ स्टार्टिंग में, और मेरा ये मानना है कि दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं। जो भी चीज़ें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, उस पर भी हम आगे अभी बात करेंगे। तो रामभद्राचार्य जी जो हैं, उनका जन्म 1950 में हुआ था, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। और जो प्रेमानंद जी महाराज है, उनका जन्म 1969 में हुआ था। उनका जन्म हुआ था, वो भी यूपी में ही जन्म हुआ था उनका भी। अभी हम बात करते हैं कि रामभद्राचार्य जी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे देश के लिए या हमारे धर्म के लिए, और फिर बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज को लेके। तो सन 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब राम मंदिर को लेके याचिका लगी थी, या जो केस चल रहा था, उसमें जो राम भगवान की तरफ से जो गवाह थे एकमात्र, वो रामभद्राचार्य महाराज जी थे। और आज जो भी हम राम मंदिर देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस बात को आप चाहे आप डिनाई कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक हकीकत है। और वैसे भी उन्होंने बहुत सारी ग्रंथ वगैरह चीज़ों को लेके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने हमें बताई है। उसी तरफ दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज की। तो उन्होंने भी एक अलग तरीके की ज्ञान की जो चीज़ें हैं वो हमें बताई हैं। उन्होंने, हम कह सकते हैं, पारिवारिक चीज़ों से लेके, सांसारिक चीज़ों से लेके, व्यावसायिक चीज़ों से लेके, हर तरीके की चीज़ों से हमें कनेक्ट करके और चीज़ों को बताया कि कैसे, मान लीजिए किसी का अगर रिश्ता ख़राब हो रहा है, मान लीजिए किसी का पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो वो क्या चीज़ें कर सकते हैं। कोई भाई भाई है, उनकी आपस में नहीं बन रही है, तो वो क्या कर सकते हैं। हर तरह की चीज़ों को उन्होंने सोल्यूशन दिया है। जैसा कि आपने देखा भी होगा वीडियोज़ में कि हर तरह के सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आके केली कुंज धाम जो है वृंदावन में, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और उनसे काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं। और बहुत से लोगों की लाइफ, हम कह सकते हैं, चेंज हुई है वहाँ से। इवन जो हमारे धर्म से संबंध नहीं रखते हैं, उन लोगों ने भी एग्री किया है। इवन प्रेमानंद महाराज जी को डेडिकेट करते हुए एक पाकिस्तानी शायर हैं, उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने शेर भी लिखा था अभी थोड़े दिन पहले, वो भी काफ़ी वायरल हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि यार, दोनों ही जो हैं वो अपनी अपनी जगह सही हैं, और दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं, और दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी के बारे में उल्टा बोल दिया। तो यार, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ठीक है, मैं आप सबके जो नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू, उससे देखते हैं। चलो, मैं मान लेता हूँ कि उन्होंने गलत बोला, ठीक है। लेकिन क्या हम ये नहीं सोच सकते कि जो रामभद्राचार्य जी हैं, उनका जन्म 1950 में हुआ, प्रेमानंद जी महाराज का जन्म 1969 में हुआ, दोनों यूपी से ही हैं। एज गैप जो है वो 19 साल का है दोनों के बीच में। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए कुछ बोल दिया हो। हम ये भी तो चीज़ें देख रहे हैं ना, आज यहाँ तो बाप बेटे के बारे में बोल देता है यार। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके यूपी में ही है। देखो आप, अखिलेश यादव के बारे में मुलायम सिंह जी ने बोला था ना। तो है तो दोनों हमारे धर्म के ना यार। अगर आप, मुझे भी मान लीजिए प्रेमानंद जी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने रामभद्राचार्य जी से इतना कनेक्ट मैं कभी नहीं कर पाया, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं रामभद्राचार्य जी को जाके गाली दूँ, या मैं उनको लिखूं कि यार ये तो अंधा है, धृतराष्ट्र हो गया, ये तो अहंकार में अंधा है। ठीक है, उन्होंने जो भी चीज़ें, मुझे नहीं पता उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, मैं कभी उस चीज़ को समझ भी नहीं सकता, शायद मेरे समझ में भी ना आए, कभी आप लोगों को भी ना समझ आए। वो उनकी समझ है कि उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें बोली। लेकिन जो एक समझदार इंसान होता है वो चीज़ों को समझता है। प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ पे रिएक्ट नहीं किया, और वो कभी करेंगे भी नहीं। इवन आप उनके सामने जाके कैमरा लेके बोलो भी ये कि रामभद्राचार्य जी ने आपके बारे में ऐसा बोला है, तो आप क्या कहना चाहोगे, तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो मुस्कुरा देंगे, या वो ऐसे रिएक्ट करेंगे कि वो हमारे गुरु हैं, बड़े हैं,
बोल दिया वो उन्होंने बोल सकते हैं, ऐसा ही वो बोलेंगे जितना मैंने उनको जाना है, जितना मैंने उनको देखा है। तो ये होती है एक समझदार इंसान की निशानी। लेकिन ये जितने भी लोग जो कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं जाके रामभद्राचार्य जी को, उल्टा बोल रहे हैं, तो भाई आप भी कोई सही चीज़ें नहीं कर रहे हो आप, और आप लोग ही हो जो हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हो। लड़ाई तो यार दो भाइयों की भी हो जाती है ना घर में। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पड़ोसी फैसला करवाने तभी आते हैं घर में जब दो भाइयों की आपस में नहीं बन रही है। ठीक है, अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, उनकी भी नहीं बन रही भाई। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। इवन हो सकता है हमारे घर में चाचा ताऊ की आपस में नहीं बन रही हो, आपके नहीं बन रही हो सकता है आपकी, हो सकता है मदर की आपके मामा से नहीं बन रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब उन्होंने बोल दिया वो उनकी सोच है, लेकिन आप भी वहाँ जाके उल्टा लिख रहे हो, बहुत सारा उल्टा लिख रहे हैं हमारे धर्म के लोग। और यही एक चीज़ है कि इस चीज़ की वजह से ही बाकी जो धर्म के लोग हैं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमारा जो मजाक है ना हम खुद उड़वाते हैं यार। बल्कि हमें क्या करना चाहिए था, हमें स्टैंड लेना चाहिए था इस चीज़ के लिए कि यार कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो सबसे बड़ी जो गलती जो मैं मानता हूँ वो है शुभांकर मिश्रा की। अब आप लोग बोलोगे कि यार उसका तो काम है पॉडकास्ट लेना, ये सब लेना। ठीक है, मैं मानता हूँ काम है उसका, ये सारी चीज़ें करना काम है, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज़ के लिए। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि ये जो अभी वीडियो जो शूट हो रही है यहाँ पे, वो मैं कर रहा हूँ। जब इस वीडियो को मैं एडिट करूँगा, या मान लो मैं किसी से करवाता हूँ इस वीडियो को एडिट, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे मेरे साथ ये मिस्टेक्स हुई हैं। जहाँ पे मान लीजिए कहीं पे मैंने फंबल कर दिया फॉर एग्जांपल, या कहीं पे मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, तो उस पार्ट को मैं कट कर सकता हूँ। और हम करते भी हैं, ट्रिम करते हैं, वीडियो को वहाँ से निकाल देते हैं। तो क्या शुभांकर मिश्रा की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मान लीजिए रामभद्राचार्य जी ने अगर कुछ बोल दिया तो क्या वो उस क्लिप को नहीं काट सकता? लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है ना, टीआरपी नहीं मिलती। दरअसल वो इंसान ऐसा है, अब यही फ़र्क होता है एक पॉडकास्टर में और एक न्यूज़ एंकर में। उसके अंदर का जो हमारे, जैसा आपने पता ही है कि हमारा जो मीडिया है वो कितना अच्छा है, तो उसके अंदर का जो एक न्यूज़ एंकर है ना, वो आज भी जिंदा है। जिसको अपना ज़मीर बेचना होता है, जिसको अपनी चीज़ें बेचनी होती हैं, जिसको दलाली करनी होती है। शायद लोगों को ये सुन के बुरा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वैसे वो बैठ के शिव जी भगवान के आगे श्रावण मास में दूध चढ़ा रहा है बैठ के, ठीक है, प्रमोट कर रहा है कि मैं जिस धर्म को प्रमोट कर रहा हूँ। वैसे आप दो धर्म गुरुओं के बीच में ये चीज़ कर रहे हो। अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया रामभद्राचार्य जी ने, तो आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हो, आपके पास एक्सेस है ना उस चीज़ का। लेकिन आपको क्या मसाला चाहिए, आपको तो हर चीज़ में। ये इंसान ऐसा है, शायद बहुत से लोगों को मेरी ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन बात यहाँ पे फिर वही है कि अगर और कोई टॉपिक पे कुछ बात होती मैं नहीं बोलता। लेकिन ये इंसान ऐसा है कि कल को इसकी शादी हो जाएगी ना, तभी अपनी पत्नी को भी पूछ लेगा कंपैरिजन करके, एक चीज़ बताओ ना, तो मुझे क्या कि मैं अच्छा हूँ या तुम्हारा एक्स अच्छा था, मैं ज़्यादा अच्छा ख्याल रखता हूँ या वो ज़्यादा अच्छा रखता था, मैं अच्छा हूँ या पड़ोसन का पति अच्छा है। अच्छा, पड़ोसन का पति ज़्यादा अच्छा रखता है, मैं अच्छा रखता हूँ। ये इंसान सारी ज़िंदगी कंपैरिजन में ही मर जाएगा। और यही एक रीज़न है कि विराट कोहली ने इसको बहुत पहले ब्लॉक कर रखा है। और ये हर पॉडकास्ट में जब भी कोई क्रिकेटर आता है तो ये रोता रहता है उसके सामने बैठ के कि यार विराट कोहली ने मेरे को ब्लॉक कर रखा है। भाई तेरे काम ही ऐसे हैं, आप एक हिंदू होके और आप आपस में हिंदुओं को आप लड़वा रहे हो, क्या मतलब क्या पोर्ट्रे करना चाहते हो आप? इसलिए मैं कहता हूँ कि अब आप पॉडकास्ट की बात करो तो यार राज समानी भाई को आप कभी सुनना, इतने प्यारे पॉडकास्ट होते हैं उनके, कभी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, टू द पॉइंट बात करते हैं। इस इंसान के साथ एक दिक्कत है, अगर कोई भी क्रिकेटर आएगा तो इसका पहला सवाल यही होता है कि रोहित शर्मा बेस्ट है, विराट कोहली बेस्ट है या धोनी बेस्ट है, इन तीनों में से बेस्ट कौन है? तो भाई मैं बताता हूँ तेरे को बेस्ट कौन है। हिटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा हमारा हिटमैन बेस्ट है, चेजिंग की बात करें तो हमारा चेज मास्टर विराट कोहली बेस्ट है, और कैप्टनसी की बात करें तो हमारे कैप्टन कुल धोनी बेस्ट है। फिर बात आ जाती है, अगर टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूं तो विराट कोहली जैसा कैप्टन नहीं है, वनडे की मैं बात करूं तो रोहित शर्मा जैसा कैप्टन नहीं है, और ऑल ओवर में बात करूं तो कैप्टन कूल जैसा कोई कैप्टन नहीं है। शायद शुभांकर मिश्रा आप ये वीडियो देखें गलती से भी तो आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाए कि कौन बेस्ट है, लेकिन मेरे को पता है आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। आप वो लड़की हो, मैं लड़कियों के लिए गलत नहीं बोल रहा यहाँ पे, लेकिन आपको भी पता होगा कि किसी ने कहा है ना कि एक लड़की एक घर को बसा भी सकती है और उजाड़ भी सकती है। तो शुभांकर मिश्रा अगर लड़की होता तो पता नहीं कितने घर खराब करता, ऐसा मेरा मानना है। ये वो इंसान है खड़े खड़े भाइयों में लड़ाई करवा दे। अगर ये लड़की होता तो एक साथ 7 लड़कों को चला के 7 को बेवकूफ़ बना देता ये, और 7 को यही कहता कि बेबी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तो ऐसे लोगों से बचो यार, ये हमारे देश के लिए भी खतरा है और हमारे धर्म के लिए भी खतरा है ये लोग। इसके अंदर का जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो अभी भी जिंदा है, वो मर ही नहीं पा रहा।
ये पॉडकास्टर बन ही नहीं पा रहा, अभी भी अपनी उसी घिसी-पिटी उसी चीज़ में चल रहा है कि मेरे को तो वही करना है कि मिर्च मसाला तड़का डाल के और चीज़ों को इम्प्रूव करना, बस अपने व्यूज़ लेने हैं। जानी इंटरव्यू करने आए, हालांकि वो करते नहीं है इंटरव्यूज़ वगैरह, तो ये वहाँ पे बी प्राक की बुराई कर रहा है। ठीक है, बी प्राक आए तो वहाँ पे जानी की बुराई कर रहा है। इसका काम ही है भाई, कोई भी क्रिकेटर आएगा इसका पहला सवाल ये होता है धोनी बेस्ट है या विराट कोहली बेस्ट है। तो ऐसे लोगों से बचो जो अपने टीआरपी के चक्कर में, अपने व्यूज के चक्कर में, अपने पैसों के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में हमारे देश को, हमारे धर्म को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों से बचें। और मेरी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार के कोई भी अनर्गल बातें आप ना लिखें किसी भी धर्मगुरु के बारे में हमारे, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हो, चाहे वो रामभद्राचार्य जी हो। दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और कर भी रहे हैं। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट आप लोगों से, बाकी आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। आप कमेंट में बता सकते हैं कि भाई आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने रखा है आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको कुछ भी त्रुटि लगी हो या कुछ भी आपको लग रहा हो कि भाई मैंने कुछ गलत बोला है, तो आप अपना जो सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊँ, ताकि हम धीरे धीरे ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें कि कैसे हम अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो को आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया, कल मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी अभी, कि कैसे हमारे जो इन्फ्लुएंसर हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं, उसको लेके मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। उसको आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया आपने। तो मेरी ऐसे ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, बहुत प्यारे लोग हैं आप, बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही आप शेयर करते रहिए वीडियोज़ को, कमेंट करते रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।